तो स्वागत है आप सबका हमारे एजुकेशन के इस नई दुनिया राजन अ बिलीफ में। आज 13 नवंबर 2020 है और आज मैं अपने इस वीडियो में सुर्खियों में रहे वो सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करूंगा जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, और इनसे मिलने वाली सभी सामान्य और महत्वपूर्ण जानकारियां भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को मैं कल के पूछे गए प्रश्न के उत्तर के साथ शुरू करता हूं, जिसका जवाब आप लोगों का खुद से ढूंढ कर देना था। तो कल का प्रश्न था, अभी हाल ही में लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया गया। अच्छा, कल अगर आप मेरे वीडियो को देखे होंगे तो कल मैंने बताया था कि 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है, और कल के दिन ही यानी कि 12 नवंबर को ही लोक सेवा प्रसारण दिवस भी मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर 12 नवंबर होगा। आज का हमारा पहला प्रश्न, अभी हाल ही में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 13 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया है, और इस दिवस को साल 2016 से धन्वंतरी जयंती के दिन राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस वर्ष 5वां आयुर्वेद दिवस 13 नवंबर को मनाया जा रहा है। इसीलिए इसी दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश को 2 राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान समर्पित किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी सही है। अब बात इंपॉर्टेंट डेज की है। तो आज 13 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया, और 13 नवंबर को एक और दिन इंपॉर्टेंट डेज मनाया जाता है, उसका नाम वर्ल्ड काइंडनेस डे है, जिसकी शुरुआत 1998 में को हुआ था। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब बात इंपॉर्टेंट डेज की है, तो मैं आपको ऑप्शन से रिलेट करके कुछ इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज कराता हूँ। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया था, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया, और 12 नवंबर को अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया गया कि लोक सेवा प्रसारण दिवस और विश्व निमोनिया दिवस दोनों के दोनों को 12 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सच्चा समाधान नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में उड़ीसा के राज्य सरकार ने सच्चा समाधान नामक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, और इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने का उद्देश्य किसानों के लिए शिक्षा की समस्या को दूर करना है। अब इसकी खास बात यह है कि किसान जल संसाधन कार्यालय तक तस्वीरों और वीडियो के माध्यम से अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी सही है। अब बात उड़ीसा की है। तो कल के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उड़ीसा के कटक में आयकर अपीलेट ट्रिब्यूनल का उद्घाटन किया है। अब मैं आपको उड़ीसा के बारे में बताता हूँ। ये रहा मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल, उड़ीसा के विधानसभा में 147 सीटें हैं, उड़ीसा के लोकसभा में 21 सीटें हैं, उड़ीसा के राज्यसभा में 10 सीटें हैं, उड़ीसा का राजकीय पशु सांभर डियर, उड़ीसा का राजकीय पक्षी इंडियन रोलर, उड़ीसा का राजकीय पुष्प अशोका, और वृक्ष इंडियन फिग ट्री है। तो इस क्वेश्चन से भी हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में छोटे कारोबारियों के लिए पे आउट लिंक्स को लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में पेटीएम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा छोटे कारोबारियों के लिए पे आउट लिंक्स को लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य छोटे कारोबारियों को गेमिंग, खुदरा निर्यात, विनिर्माण और ई कॉमर्स क्षेत्रों में छोटे कारोबारियों की मदद करना है। अब बात पेटीएम की है, तो मैं आपको पेटीएम के बारे में बताता हूँ। ये रहा पेटीएम। पेटीएम की स्थापना 2010 में हुआ था। पेटीएम का हेडक्वार्टर नोएडा में, और पेटीएम के वर्तमान समय के सीईओ विजय शेखर शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में कहाँ दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का उद्घाटन किया गया है? तो अभी हाल ही में एशिया कॉन्टिनेंट का देश चीन में दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का उद्घाटन किया गया, और इस एक्सपो का उद्घाटन चीन के हुबोई प्रांत की राजधानी वुहान में किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसके द्वारा ITTF
महिला विश्व कप 2020 खिताब को जीता गया है। तो अभी हाल ही में चेन मेंग के द्वारा ITTF महिला विश्व कप 2020 खिताब को जीता गया है और इस महिला विश्व कप 2020 को चीन के वुहाई में आयोजित किया गया था और इस वर्ष ITTF का 24वां संस्करण चीन के वुहाई में आयोजित कराया गया। अच्छा, देखिए इमेज में यही है चेन मेंग और यही अभी ITTF महिला विश्व कप 2020 का खिताब जीता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए सही है। अब बात ITTF की है, तो मैं आपको ITTF के बारे में बताता हूँ। ITTF का फुल फॉर्म इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन है। इसकी स्थापना 1926 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। अब चीन की बात है तो मैं आपको चीन के बारे में बताता हूँ। चीन एशिया कॉन्टिनेंट का एक देश है जिसकी राजधानी बीजिंग है। इसकी करेंसी रेनमिनबी और इसके वर्तमान समय के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल के द्वारा मगही भिंड पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल के द्वारा मगही भिंड पुस्तक का विमोचन किया गया है और इस पुस्तक को राजेंद्र दर्डा के द्वारा लिखा गया था, जिसमें इन्होंने फेसबुक के पोस्टों का जिक्र किया है जो कुछ अहम मुद्दों को शामिल करती है। अगर हम लोग बात राजेंद्र दर्डा की करें तो यह महाराष्ट्र के पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी सही है। अब बात महाराष्ट्र की है तो मैं आपको महाराष्ट्र के बारे में बताता हूँ। ये रहा मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र की विधानसभा में 288 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं और राज्यसभा में 19 सीटें हैं। महाराष्ट्र का राजकीय पशु इंडियन जेंट स्क्वायरल है। महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी येलो फुटेड ग्रीन पिगन है और महाराष्ट्र का राजकीय पुष्प प्राइड ऑफ इंडिया और वृक्ष मैंगो का ट्री है, जो कि सबको पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में भारत को किस देश से जलमार्ग के माध्यम से पहला शिपमेंट प्राप्त हुआ है? तो अभी हाल ही में हमारे देश भारत को जलमार्ग के माध्यम से पहला शिपमेंट बांग्लादेश देश से प्राप्त हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में भारत दर्शन यात्रा को शुरू करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो अभी हाल ही में IRCTC के द्वारा भारत दर्शन यात्रा के शुरू करने की घोषणा की गई है। इस सेवा को IRCTC शो इंडिया टू इंडियंस थीम को अपनाकर करेगा और भारत दर्शन यात्रा को हैदराबाद और सिकंदराबाद से 12 दिसंबर से 18 दिसंबर तक चलाया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए सही है। अब बात IRCTC की है तो मैं आपको IRCTC के बारे में बताता हूँ। ये रहा IRCTC का लोगो। इसका फुल फॉर्म इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसकी स्थापना 27 सितंबर 1999 को हुआ था और वर्तमान समय के इसके चेयरपर्सन महेंद्र प्रताप मल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आप लोगों को खुद से जवाब देना है। अभी हाल ही में किस राज्य के द्वारा रोड मैप टू आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लॉन्च किया गया? यह क्वेश्चन काफी आसान है क्योंकि इस क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। तो देखते हैं कौन कौन इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देता है। ऑल द बेस्ट, गुड लक।